जॉन बुनियन एक पादरी थे जो 1600 के दशक के मध्य में इंग्लैंड में रहते थे। वह ऐसे समय में जीवित थे जब अपनी बाइबल संबंधी मान्यताओं के कारण उन्होंने इंग्लैंड के चर्च के साथ मेल करने से इनकार कर दिया था और उन्हें कई बार बिना लाइसेंस या बिना अनुमति के प्रचार करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब वे जेल में थे, जैसा कि उन्होंने एक से अधिक बार किया, उन्होंने वहां कई किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब जो 1668 में प्रकाशित हुई थी, अ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कहलाती है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस रूपक कथा में बुनियन एक युवा विश्वासी के अनुभवों के बारे में लिखते हैं जिसका नाम क्रिश्चियन है, जो अपने गांव सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेस्टियल सिटी, जो स्वर्ग का प्रतीक है, की यात्रा कर रहा है। उसकी यात्रा के दौरान के अनुभव हर ईसाई के जीवन में आने वाली परीक्षाओं, प्रलोभनों और कठिनाइयों को दर्शाते हैं। लेकिन इस कहानी में जॉन बुनियन ने अपनी कई व्यक्तिगत चुनौतियों को भी शामिल किया है, खासकर अपने संदेह के साथ अपनी निजी लड़ाई को। एक विशेष घटना में क्रिश्चियन और उसके साथी होपफुल एक खास मैदान से गुजर रहे होते हैं जहां वे रात को आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन वहां एक दैत्य डिस्पेयर, निराशा, उन्हें पकड़ लेता है। डिस्पेयर उन्हें अपने किले में ले जाता है जिसे डाउटिंग कैसल, संदेह का किला, कहा जाता है। वह उन्हें किले के तहखाने में ले जाकर एक कोठरी में बंद कर देता है। कई दिनों तक डिस्पेयर उन्हें पीटता है, जिसे उनकी जिंदगी को दुखी बनाना बहुत पसंद है। और आखिरकार एक रात क्रिश्चियन और होपफुल राजा यानी भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करते हैं और अचानक क्रिश्चियन को याद आता है कि यात्रा की शुरुआत में उसे प्रॉमिस, वादा नाम की चाबी दी गई थी। वह अपनी जेब से प्रॉमिस की चाबी निकालता है और जैसे ही वह उसे कोठरी के दरवाजे के ताले में लगाता है, दरवाजा खुल जाता है। असल में वह चाबी हर उस बंद दरवाजे को खोल देती है जो उनकी आजादी के रास्ते में आता है। आखिरकार वे किले के बाहरी फाटक तक पहुंचते हैं और वह भी खुल जाता है। क्रिश्चियन और उसका दोस्त होपफुल अपनी जान बचाकर भागते हैं। वे फिर से राजा के राजमार्ग पर लौट आते हैं और स्वर्गिक नगर की ओर बढ़ते हैं। अब जॉन बुनियन उस चीज के बारे में लिख रहे थे जिसे हर ईमानदार ईसाई, जिन्हें मैं जानता हूं, स्वीकार करता है। कभी कभी जायंट डेस्पेयर और डाउटिंग कैसल के साथ संघर्ष होता है। यहां तक कि विलियम कैरी, जिन्हें हम आधुनिक मिशनों का जनक कहते हैं, उन्होंने 1794 में अपनी डायरी में लिखा था, मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों और प्रार्थना में दोषपूर्ण हूं। मैं भटकता हूं। मेरी आत्मा एक जंगल है जबकि उसे एक बगीचा होना चाहिए। शायद मैं सबसे असंगत ईसाई हूं। मैं मुश्किल से बता सकता हूं कि मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है या नहीं। तो आप जायंट डिस्पेयर का सामना कैसे करते हैं? आप उसके वंस डाउटिंग कैसल का सामना कैसे करते हैं? तो हमारे ज्ञान यात्रा में जब हम मसीह के जीवन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो अगली मुलाकात में हम लूका के सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु की सेवकाई की खबर एक निर्दोष व्यक्ति तक पहुंच गई है जिसे एक जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया है और वह निराशा में है। उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हेरोद ने उसे लगभग 18 महीने ज़ारंडा पहले जेल में डाल दिया था। अब यूहन्ना निराश और हतोत्साहित हो गया है। मेरा मतलब है, सोचिए कि उसने कितनी उम्मीदें लगाई थीं, है ना? उसके बाद जब उसने मसीहा के आगमन की घोषणा की थी, उसने प्रचार किया था कि परमेश्वर के राज्य का स्वर्ण युग बस आने ही वाला है। अरे लेकिन विजयी राजा कहाँ है? हेरोद अब भी सत्ता में है। धार्मिक पाखंडी अब भी प्रभावशाली हैं और रोमन साम्राज्य उसके अनुसार अब भी शासन कर रहा है और वह खुद जेल में बैठा है। खैर, हमें लूका अध्याय 7 में बताया गया है कि यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को छौनफोर्च यीशु के पास भेजा ताकि वे यीशु से आए एक सवाल पूछें। और मैं आपको बता दूं, यह सवाल दुख, निराशा और संदेह से भरा हुआ है।
यह रहा 19वीं आयत में, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए? वाह प्रभु, क्या आप सच में मसीहा हैं? क्या हमने सच में परमेश्वर के पुत्र, आने वाले राज्य के राजा का ही अनुसरण किया है? आप इस सवाल को इस तरह भी रख सकते हैं, प्रभु, अगर आप वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे, तो फिर वह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा जिसकी हमें उम्मीद थी? और क्या यही बात आज हमारे दिलों में संदेह पैदा नहीं करती? प्रभु, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी, या आप वह नहीं कर रहे हैं जिसकी मुझे उम्मीद थी। असल में प्रभु, इस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक लेखक ने कहा है कि हम जरूरी नहीं इस पर संदेह करें कि परमेश्वर प्रेम है, बस कभी कभी संदेह करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। मेरा मतलब है, हम कैसे विश्वास करें कि वह हमारी परवाह करते हैं जब हम अपनी नौकरी खो देते हैं? हमारा जीवन साथी, उदाहरण के लिए, शायद मृत्यु के कारण, शायद वह आपको किसी और के लिए छोड़ गई, शायद आपको किसी लाइलाज बीमारी का पता चला है। यह कहना आसान है कि आप जानते हैं भगवान दुनिया से प्रेम करते हैं, और फिर इस नतीजे पर पहुंचना कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते। मुझे आपको बताना है, मैं बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने इस महान भविष्यवक्ता के होठों से यह सवाल निकलने दिया, क्योंकि हम तो यही मानते कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे किसी व्यक्ति के पास सवाल नहीं बल्कि जवाब होते। वह कभी निराशा या संदेह में नहीं पड़ते। वह निश्चित रूप से कभी यीशु से सवाल नहीं करते, लेकिन वह पूछ रहे हैं, क्या आप वही हैं? खैर, यीशु इन दो शिष्यों को यहाँ पद 22 में उत्तर देते हैं, जाओ और यूहन्ना को बताओ कि तुमने क्या देखा और सुना है। अंधों को दृष्टि मिली है, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए गए हैं, बहरे सुन रहे हैं, मरे हुए जी उठे हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जा रही है। वैसे यीशु यह नहीं कहते, अरे तुम जाकर यूहन्ना से कहो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मुझ पर संदेह कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमें किसी और की तलाश करनी चाहिए? इसके बजाय यीशु जो करते हैं हमारे लिए अच्छा है, वह यह है कि वे यशायाह की पुस्तक से मसीह के कार्यों का उल्लेख करने वाली 4 अलग अलग आयतों का उद्धरण देते हैं। असल में यीशु कह रहे हैं, यूहन्ना, याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यही करेगा, यही मैं कर रहा हूं, यही मेरी पहचान है। खैर, यीशु यहाँ 23वीं आयत में कहते हैं, और धन्य है वह जो मुझसे ठोकर नहीं खाता, जो मेरे कार्यों से उलझन में नहीं पड़ता। स्पष्ट रूप से प्रियजनों, यशायाह से लिए गए ये उद्धरण यूहन्ना के लिए पर्याप्त थे। ये वचन प्रतिज्ञा की कुंजियां थीं। हालांकि यीशु के उत्तर ने यूहन्ना को शारीरिक रूप से मुक्त नहीं किया, लेकिन इसने उसके मन और हृदय को संदेह से मुक्त कर दिया। और मुझे यह बात बहुत पसंद है कि यूहन्ना को डांटने के बजाय यीशु यहाँ भविष्यवक्ता को एक अद्भुत श्रद्धांजलि देकर सच्चाई स्पष्ट करते हैं। यहाँ देखें, वह इसके बाद सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं 28वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ, स्त्रियों में जन्मे लोगों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, फिर भी जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है वह उससे यानी यूहन्ना से बड़ा है। इसके साथ ही यीशु वास्तव में अपने अनुयायियों के रूप में आप और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। यूहन्ना महान था, लेकिन छोटे आप और छोटा मैं भी उससे अधिक आशीषित हैं। और आप सोचते हैं, अच्छा वह कैसे? खैर, एक तो यह कि हमारे पास यूहन्ना से भी बड़ी आशीष है। यूहन्ना की मृत्यु यीशु की सेवकाई पूरी होने से पहले हो गई थी। वह पुनरुत्थान को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उन्होंने कलीसिया का निर्माण होते नहीं देखा। उन्होंने कभी संपूर्ण बाइबल नहीं देखी। हमारे पास यह सब कुछ है और भी बहुत कुछ है। अब यीशु इस अविश्वासी भीड़ की ओर मुड़ते हैं और उन्हें एक काफी तीखा संदेश देते हैं। आयत 31 कहती है, तो फिर मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं और वे कैसे हैं?
वे उन बच्चों के समान हैं जो बाजार में बैठे हैं और एक दूसरे को पुकारते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नाचे नहीं, हमने शोक गीत गाया हो पर तुम रोए नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के निमंत्रण को ठुकरा दिया था कि जब उसने शोक गीत गाया तो वे रोएं। उन्होंने उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाया था। इसी तरह उन्होंने यीशु के नाचने के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। वह राज्य के शुभ समाचार की बांसुरी बजा रहे थे। यूं कहें तो देखिए, यूहन्ना और यीशु के प्रचार के विषय कई मायनों में अलग थे, लेकिन वे दोनों एक ही संदेश सुना रहे थे। पश्चाताप करो, राज्य खज आय क्यों रहा है। दोनों को ही आत्मधर्मी धार्मिक नेताओं और इस्राएल राष्ट्र द्वारा ठुकरा दिया गया। प्रियजनों, यूहन्ना के जीवन की यह घटना हमें संदेह और अविश्वास के बीच का अंतर दिखाती है और इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। संदेह यह नहीं समझता कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। अविश्वास को इस बात की परवाह ही नहीं होती कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। तो आप क्या करें जब आप खुद को संदेह के किले की जेल में फंसा हुआ महसूस करते हैं? तो आप क्या करते हैं? खैर, आप उस निराशा के काल कोठरी से उसी तरह बाहर निकलते हैं जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में छोटे क्रिश्चियन ने किया था। न तो किसी वीरतापूर्ण विश्वास के कार्य से और न ही अपने भीतर की किसी दृढ़ता से कि आप और अच्छा करेंगे, बल्कि बस अपनी सारी कमजोरी और असहायता में फिर से उस चाबी तक पहुंचकर जिसका नाम है प्रतिज्ञा, और वह प्रतिज्ञा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के पास जाए, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपना अधिकार समझें। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। वह कभी भी अपनी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा कि वह आपकी देखभाल करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको वह सब देगा जिसकी आपको सच में आवश्यकता है, और आपकी यात्रा के हर पड़ाव पर, यहाँ तक कि आज भी स्वर्ग के उस दिव्य नगर की ओर, वह आपसे प्रेम करता रहेगा। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।